हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 18 जून 2020 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए और वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियो हैं, हम इनमें ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स साथ ही साथ स्टेटिक जीके के भी क्वेश्चंस कवर कराते हैं। जैसे कि अगर हम किसी स्टेट के बारे में, अगर कोई किसी क्वेश्चंस में किसी स्टेट का जिक्र हुआ है तो उस स्टेट से संबंधित सारी जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जितने की बेसिक स्टेटिक जीके के क्वेश्चन उस स्टेट से बनने की संभावना है। तो साथ के साथ आप नोट करते चलिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नोट नहीं करना चाहते, या कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं और ड्यूटी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता, और वो वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, तो मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ, अगर वीडियो की आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, या तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इससे रिलेटेड, यानी कि 18 जून से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे। क्वेश्चन है, नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो कैथी लाइडर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि नासा के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की जो पहली महिला प्रमुख बनी है वो कौन बनी है? कैथी लाइडर्स। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो नासा आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को, और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है। नासा का एक मोटो है, ये भी एक दो एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। तो नासा का मोटो क्या है, ये याद रखेंगे, फॉर द बेनिफिट टू ऑल, बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और नासा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जिम ब्रेडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रेडेनस्टाइन नासा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और आपके आने वाले सभी एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बोलते हैं GPAI, में शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना शुरू किया है इंडिया ने, और ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हो चुका है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे काम करता है? तो देखते हैं। GPAI एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। इससे प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को बेहतर समझ विकसित करना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में मानवों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। पारिवारिक प्रसारण एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमेंटेसिस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो 16 जून को। कब मनाया गया? 16 जून को। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इस दिवस का उद्देश्य है दुनिया भर में अपने 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 16 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने की थी, और इस वर्ष की 2020 की इस दिवस की क्या थीम थी? तो बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्या थी? बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस रिलेटेड टू जून मंथ। तो 1 जून को आप सबको पता है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष की थीम क्या थी, तो विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि भारत दुग्ध उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। भारत दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट प्लेस पर आता है। कौन से प्लेस पर आता है? फर्स्ट प्लेस पर। और टोटल दुग्ध उत्पादन का लगभग 18.5%, लगभग 18.5% दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। डिस्कस करते हैं आज का इससे संबंधित नेक्स्ट पॉइंट। 1 जून को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, और इंटरनेशनल पेरेंट्स डे भी कब मनाया जाता है? वो भी 1 जून को। आप सभी को पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को इम्पोर्टेंट है ये भी, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और इस वर्ष की थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिस्कस करते हैं। 6 जून को क्या होता है? तो रूसी भाषा का दिवस। जबकि 7 जून को क्या होता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को क्या होता है? विश्व महासागरीय दिवस। क्या होता है 8 जून को? विश्व महासागरीय दिवस। 9 जून को होता है विश्व प्रत्यानन दिवस, और इस वर्ष की थीम क्या थी? अकेडनेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। 12 जून को आपका मनाया जाता है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, और इस वर्ष की थीम क्या थी? कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। 13 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म, इट मीन्स रंगहीनता जागरूकता दिवस। इस वर्ष की थीम क्या थी? मेड टू शाइन। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। डिस्कस करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 15 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, और थीम थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। क्या थी? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 15 जून को ही मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे, और थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स। 20 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। डिस्कस करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट डे। 29 जून को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है, जिसका क्या नाम है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आईसीआईसीआई बैंक इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा सिर्फ सैलरी अकाउंट ग्राहकों के लिए है। यदि आपका सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आप इंस्टा फ्लेक्सी कैश ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा? बैंक ग्राहकों को उनकी नेट सैलरी से 3 गुना तक क्रेडिट सीमा प्रदान करती है। अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होगी तो इसकी फुल फॉर्म आप सबको पता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई है? तो अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला अनमोल नारंग बन गई है। कौन बन गई है? अनमोल नारंग। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अमेरिका आप सबको पता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और वहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। स्टूडेंट यहाँ पे डीसी की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये बात आप याद रखेंगे।
डीसी क्या फुल फॉर्म होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? कांग्रेस। स्टूडेंट्स, कांग्रेस का क्या मतलब होता है? तो कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह। कांग्रेस का क्या मतलब होता है? लोगों का समूह। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किस शेफ ने क्वालिटी न्यूजीलैंड क्लिनेयर कप 2020 पुरस्कार जीता है? तो अंगद सिंह राणा ने, अंगद सिंह राणा ने। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो क्वालिटी न्यूजीलैंड इंपोर्ट्स एक भारतीय आधारित आयात कंपनी है। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7, किसने जर्मी आईबैन डिवाइस लॉन्च की है? तो जी किशन रेड्डी जी ने। अगर मैं बात करूं इस डिवाइस का क्या काम रहेगा, तो इस डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है और इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड, अस्पताल सहित कोरोना वायरस को खत्म करने में मदद करेगा। जी किशन रेड्डी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस पेमेंट्स बैंक ने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। मैं बात करता हूँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की। तो इस खाते के जरिए MSME जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी आप याद रख सकते हो डायरेक्ट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम से संबंधित बात कर रहा है, अन्य संगठन कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे और अपने कर्मचारियों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मुहैया करा सकेंगे। MSME की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। एयरटेल पेमेंट्स बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। CEO कौन है? तो अनुव्रता विश्वास इसके वर्तमान CEO हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, माधवराव पाटिल का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो पूर्व लोकसभा सांसद थे, लोकसभा के पूर्व सांसद थे। डिस्कस करते हैं, माधवराव पाटिल 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी थे और यह जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 10, किसने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX बोलते हैं प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान। IGX पहला देश व्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इससे देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं। कौन है? पेट्रोलियम मंत्री हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अजीत कुमार ने E-ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, यह किस बोर्ड के अध्यक्ष हैं? तो CBIC के अध्यक्ष हैं अजीत कुमार। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो E-ऑफिस का उद्देश्य है फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और सरकार के भीतर फैसले लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके शासन में बेहतरी सुनिश्चित करना है। अगर मैं बात करूँ CBIC की, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष अजीत कुमार हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कहाँ तक पहुँच गया? तो $500 बिलियन तक। कहाँ तक? $500 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, पूर्व क्रिकेटर मेट पुरे का निधन हुआ, यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से संबंधित कुछ बातें, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर। और
प्रधानमंत्री कौन है? जसिंडा ऑर्डन। आपको पता होगा हाल ही में न्यूजीलैंड वह देश बन गया है जो कोरोना से पूर्णतः मुक्त हो गया है, यानी कि जहाँ पे कोरोना के 0% हैं। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश ही भारत का वह राज्य है जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित अरुणाचल प्रदेश संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन और म्यांमार। और वहाँ के 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो असम में पड़ेगा। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय लांबा है। कौन है? अजय लांबा है। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, जबकि विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रही होंगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 15। किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हो गया है? तो बांग्लादेश। डिस्कस करते हैं बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है। पश्चिम बंगाल, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है और वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन है उस देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत की सबसे छोटी बाउंड्री बनती है। क्या क्वेश्चन है? उस देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत की सबसे छोटी बाउंड्री बनती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ग्रीन मिजोरम डे कब मनाया जाता है? ग्रीन मिजोरम डे। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 जून को। कब मनाया जाता है? 11 जून। 11 जून याद रखेंगे। 11 जून को ग्रीन मिजोरम डे मनाया जाता है। 11 जून को याद रखेंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स पढ़ते रहें, पढ़ते ज़रूर रहें। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी कैसा भी डाउट है किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट, कोई कैसा भी डाउट हो आप अपने डाउट छोड़ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है आपके कमेंट्स, सबके कमेंट्स पढ़े जाते हैं और उनका रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश होती है और रिप्लाई दिया भी जाता है। साथ ही यदि आप इन किसी भी वीडियोस की PDF फाइल लेना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो या तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको डेली की वीडियो की PDF फाइल तो मिलेंगी। साथ में GK के मैं क्वेश्चंस डालता हूँ डेली। मैथ्स के क्वेश्चन डलते रहते हैं, रीजनिंग के भी अगर पॉसिबल होता है तो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो वो आपको मिलते रहेंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो प्लीज़ फोकस के साथ करो, क्योंकि ऐसा ना हो जो भी आपके हाल ही में एग्ज़ाम आ रहे हैं ना वो ये मान लो कि ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, दोबारा एग्ज़ाम आपका हो पाए। क्योंकि अभी थोड़ा सा वैकेंसी को लेके कुछ बच्चों के डाउट थे कि होनी है या नहीं होनी है। तो स्टूडेंट्स कुछ वैकेंसी तो ऐसी हैं जो क्लियर 101% आएंगी भी और होंगी भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के और इस पैंडमिक के चलते कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज पे भी। तो प्लीज़ आपका जो भी एग्ज़ाम है उस पर अच्छे से फोकस करो, मेहनत करो और प्लीज़ सिलेक्शन ले लो। ठीक है, बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा हैं। किसी को कोई भी डाउट हो, हम कोई भी अगर आपकी हेल्प कर सकते हो तो हमें बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।